हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स और चल रहा है बच्चों 10th चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की। और इस चैप्टर का बच्चों आज है लेक्चर नंबर 16 जो कि लेक्चर नंबर 14 का थर्ड पार्ट है बच्चों। तो देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ाया था वो अभी हमने हटाया नहीं है। इंटेंसिटी कर्व यानी जो हमें दीप्त और अदीप्त मिलते हैं यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मिलते हैं, उनकी तीव्रता का वितरण इस प्रकार होता है। तो बच्चों ये क्या बनाया था हमने, इंटेंसिटी कर्व, तीव्रता वक्र या तीव्रता वितरण वक्र कह लें या शॉर्ट में कह दें इंटेंसिटी कर्व। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों, दिस इज़ मनोज कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुख्य या केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। मुख्य कह लें या केंद्रीय उच्चिष्ट, ये आपको दिख रहा है बच्चों जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो बच्चों जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं यानी लेक्चर नंबर 14 और 15, वो इस लेक्चर को देखने से पहले उन दोनों लेक्चर्स को देखें, तभी बात आगे समझ में आएगी। तो उन लेक्चर्स को देखने के लिए इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों में उन दोनों लेक्चर्स के लिंक भेज दूंगा जिससे आप लोगों को सुविधा रहेगी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे बच्चों, ये जो मुख्य उच्चिष्ट है यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा या केंद्रीय उच्चिष्ट यानी सेंट्रल मैक्सिमा। चलिए जो बच्चे आज नए हैं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे होंगे, तो एक बार हम फिर बता दें कि बच्चों सेंटर पर हमें तीव्रता बहुत ज़्यादा मिली थी, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो ये सेंटर पर तीव्रता सबसे ज़्यादा है I0, ये है हमारा मुख्य उच्चिष्ट। इसके बाद जो उच्चिष्ट मिलते हैं बच्चों ये दिख रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं सेकेंडरी यानी द्वितीयक उच्चिष्ट यानी सेकेंडरी मैक्सिमा या गौड़ उच्चिष्ट कहलाते हैं। और इनके बीच में यहाँ इन पॉइंट्स पर तीव्रता शून्य है यानी वहाँ डार्क है, अंधेरा है यानी मिनिमा है। तो वो ये पॉइंट्स हैं, इनको हम मिनिमा कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप इससे क्लियर, इस कॉन्सेप्ट से आप क्लियर हो गए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आज क्या पढ़ रहे हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमा, एक ही बात लिख देते हैं बच्चों। यानी इसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसको क्लियरली समझने के लिए इस फिगर को हम वर्टिकली बना लेते हैं। जैसे हमने ये बताया था, आप ऐसे समझें कि ये क्या था बच्चों, एक रेखा छिद्र, सिंगल स्लिट, यानी ये क्या है, स्लिट यानी रेखा छिद्र। और सामने बच्चों हमने बनाया था पर्दा। क्या बनाया था, पर्दा। बच्चों ये बोर्ड थोड़ा लेवल में नहीं है, उभार है, ऊंचा नीचा है, तो लाइन तिरछी सी आती है। ओहो क्या यार, चलिए प्रयास करते हैं। तो देखें जैसे हम यहाँ से बात करें बच्चों, आपको ये पता है ये रेखा छिद्र है जिसकी विड्थ चौड़ाई कितनी है, a। यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ चली थीं, अलग अलग बिंदुओं पर मिली थीं। तो कहीं हमें दीप्त मिला था, कहीं अदीप्त मिला था यानी ब्राइट और डार्क मिले थे। तो सेंटर पर हमें बहुत अधिक चमक मिली थी। तो इसी वक्र को बच्चों यहाँ बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं इस वक्र को इस तरीके से बना दूँ, यानी सेंटर पर तीव्रता बहुत ज़्यादा है, ये ठीक। फिर यहाँ डार्क होगा मिनिमा, फिर गौड़ उच्चिष्ट यानी द्वितीयक उच्चिष्ट, और इससे तीव्रता घटती जाएगी बच्चों। इसी तरीके से तो होगा
इसी कर्व को हमने ऐसे बना लिया है, यानी हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है बच्चों। अर्थात चौड़ाई में भी हम दो चौड़ाइयों की बात करेंगे, एक कोणीय चौड़ाई, यानी कोणीय चौड़ाई का मतलब ये जो उच्चिष्ट है वो यहाँ पर कितना कोण बना रहा है। तो जैसे बच्चों यहाँ इसको मैं यहाँ मिला दूँ और इसको यहाँ मिला दूँ तो ये जो कोण बना, तो बच्चों ये कोण थीटा था, ये कितना है थीटा, ठीक। तो इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 थीटा, क्योंकि थीटा ही नीचे होगा। ये कितना हो गया 2 थीटा। तो यहाँ पर ये 2 थीटा कोण बना रहा है, वही इसकी कोणीय चौड़ाई हो गई। तो सेंट्रल मैक्सिमा की कोणीय चौड़ाई, यानी इसको ऐसे लिख दें एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ। पहले एक काम करते हैं, उससे और समझने में आसानी होगी। जैसे देखें ये सेंटर वो मान लिया, यहाँ ये कितने एंगल पर आया था। अब आप कहेंगे सर यहाँ साइन थीटा लिखा है, यहाँ एंगल लिख रहे हो। बच्चों मैंने बताया था कि जब थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा कितना लिखा जा सकता है थीटा, ठीक है ना। इस बात को थोड़ी देर बाद फिर समझा देंगे कि ऐसा क्यों कर लेते हैं सर, साइन क्यों छोड़ देते हैं, वो भी समझाएंगे। तो यानी ये थीटाज की वैल्यू यानी इतने कोण पर, यानी लैम्डा वाई ए पर, लैम्डा वाई ए है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और यहाँ कितना है माइनस लैम्डा वाई ए, यही तो है। यानी थीटा हुआ लैम्डा बाई ए और नीचे लैम्डा बाई ए, तो टोटल एंगल कितना हो गया बच्चों 2 लैम्डा बाई ए। तो एंगुलर विड्थ यानी केंद्रीय उच्चिष्ठ की, केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, कोणीय की बात कर लेते हैं पहले, कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों, क्लियर हो रही है चित्र से। लैम्डा बाई ए कोण ऊपर बन रहा है, यानी 2 थीटा हो गई एक तरीके से बच्चों, या थीटा नोट कर लेते हैं, सेंटर की बात है। इसके लिए ये थीटा नोट मान लेते हैं। तो कितनी हो गई 2 लैम्डा वाई ए, ठीक। ये कोणीय चौड़ाई आ गई, यानी एंगुलर विड्थ आ गई। ये क्या है बच्चों एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये आ गई कोणीय चौड़ाई। अब बात करते हैं कि इसकी रेखीय चौड़ाई कितनी होगी, यानी ये चौड़ाई, ये यानी इसको हम x नॉट मान लें ऊपर बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कितनी मान ली x नॉट, तो x नॉट ही नीचे होगी। तो पहले x नॉट निकाल दें, फिर डबल कर देंगे तो इसकी चौड़ाई निकल आएगी, वो होगी रेखीय चौड़ाई। तो यहाँ से देखें साइन थीटा कितना है बच्चों, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा यानी ये फर्स्ट मिनिमा है बच्चों। आप कहेंगे सर साइन थीटा 0 बताया था आपने उच्चिष्ट के लिए, लेकिन बच्चों यहाँ फर्स्ट मिनिमा है और इधर भी फर्स्ट मिनिमा है, दोनों फर्स्ट मिनिमाओं के बीच की दूरी ही तो इसकी चौड़ाई होगी। इस मिनिमा से लेकर इस मिनिमा तक, इस निम्निष्ठ से इस निम्निष्ठ तक के बीच की दूरी ही इस सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई कहलाएगी। तो हम इस कंडीशन को देख रहे हैं, ये न सोचा कि साइन थीटा 0 लगा दें। तो लैम्डा वाई ए है, यानी इसको हम लिख सकते थे कि थीटा बराबर लैम्डा वाई ए है, या हम यहाँ ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। या मत लिखिए थीटा नोट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या, कभी नोट तो पढ़ाया नहीं था। हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। तो थीटा लैम्डा वाई ए हो गया। मान लीजिए यहाँ पर्दे से स्लिट्स के बीच की दूरी, स्लिट के बीच की दूरी कितनी है d। तो इस ट्रायंगल में देखें बच्चों, इस ट्रायंगल में, इस यहाँ किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसकी, दिस वन, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर
यानी थीटा को टेन थीटा भी लिखा जा सकता है थीटा बहुत छोटा होने पर, और लंब बटे आधार, लंब हो गया x नॉट और आधार हो गया बच्चों d। तो x नॉट कितना आ गया यहाँ से, x नॉट बराबर आ गया थीटा इंटू d। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई a, यानी d का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, यहाँ लिख दें। तो ये लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ बच्चों। केंद्रीय उच्चिष्ट की, दोनों बातें लिखनी पड़ती हैं बच्चों, इससे भी वीडियो लेंदी हो जाता है थोड़ा, लेकिन आपको नॉलेज ही मिलती है। केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, वैसे आप सुन के लिख लिया करें तो ज़्यादा बेटर है। रेखीय चौड़ाई कितनी होगी रेखीय चौड़ाई बच्चों, 2x नॉट बराबर, ये x नॉट इतना यानी 2 थीटा d, यानी d का मल्टीप्लाई और हो गया कोणीय चौड़ाई में, यही तो थी 2 थीटा। ठीक है ना, ये 2 थीटा कोणीय चौड़ाई इतनी तो थी, तो कितनी हो गई 2 लैम्डा d बाई a, ये आ गई बच्चों कोणीय चौड़ाई, वो रेखीय चौड़ाई। तो यहाँ से क्या पता लगा कि कोणीय चौड़ाई में d का गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेखीय चौड़ाई मिल जाएगी। क्लियर हुई बात बच्चों। तो एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, बहुत सिंपल सा, याद करने में आसानी होगी। एक बात याद है, क्योंकि बच्चों होता क्या है कि जैसे अगर ये कोण छोटे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको सेंटर मान लें, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इससे भी देख सकते हैं। तो थीटा बराबर ये चाप माना जा सकता है x नॉट बटे त्रिज्या ये मानी जाएगी d, तो थीटा इंटू डी आ जाएगा x नॉट बराबर, यही बात आ जाएगी। यानी x नॉट बराबर कोण में उस दूरी का गुणा कर दें तो हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी रेखीय। और ये केवल कोणीय चौड़ाई के लिए नहीं है बच्चों, अगर ये कहा जाए कि यहाँ से इतने, अगर एंगुलर डिस्टेंस दे रखी है किसी पॉइंट पर मिनिमा की या मैक्सिमा की, तो उसकी यहाँ से दूरी निकालनी हो तब भी आप d से मल्टीप्लाई कर दें उस कोणीय दूरी में, वो बाद में समझा दूंगा, अभी कन्फ्यूज़न होगा। तो यहाँ से क्या पता लगा, एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि रेखीय चौड़ाई बराबर d इंटू कोणीय चौड़ाई। इससे आगे भी सुविधा रहेगी। अगर इतनी बात क्लियर ना हो रही हो तो बहुत आसानी से इस बात से समझ में आ जाएगी, सीधी सीधी याद रखें। लीनियर विड्थ इक्वल्स टू डी इंटू एंगुलर विड्थ। एक बात और ध्यान रखें बच्चों जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने बताया था बच्चों यहाँ पर एक लेंस रखा जाता है। क्या रखा जाता है? उत्तल लेंस, इस स्लिट के बहुत पास, और इसके फोकस पर ये पर्दा रखा होता है। स्क्रीन, ये जो स्क्रीन बनाई है हमने पर्दा, वो इसके फोकस पर होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों फोकस दूरी हो गई लेंस की। तो अगर न्यूमेरिकल में इस लेंस की फोकस दूरी दी है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर चौड़ाई कैसे निकालें। तो बच्चों ये कोणीय चौड़ाई d किसके बराबर हो गया? f के। तो ध्यान रखेंगे d की जगह f लगाएंगे। 2x नॉट बराबर 2 लैम्डा f बटे a। अब आप ये मत करना कि 2 से 2 काट दो बच्चों, ये पूरी 2x नॉट ही इसकी चौड़ाई है, डबल है। 2 से 2 काट देंगे तो अर्ध चौड़ाई मिल जाएगी, हाफ एंगुलर विड्थ और हाफ लीनियर विड्थ, ठीक है ना। 2 से 2 काट देंगे तो हाफ मिलेगा, अर्ध कोणीय चौड़ाई और अर्ध रेखीय चौड़ाई मिलेंगी। इसलिए 2 से 2 कैंसिल नहीं करना है जब कंप्लीट चौड़ाई आपको निकालनी है। तो ये तो रहा बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा की बात। अब हम बात करेंगे आगे कि इन जो गौड़ उच्चिष्ट हैं यानी सेकेंडरी मैक्सिमा हैं उनकी चौड़ाई कितनी होगी बच्चों। तो यहाँ से सीधी सी बात है, जैसे किसी भी गौड़ उच्चिष्ट यानी सेकेंडरी उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालनी है तो देखें
वो जिन निम्निष्ठों के बीच बन रहा है उनकी कोणीय चौड़ाइयों का अंतर होगा। अब आप कहेंगे सर हमारी तो कुछ समझ में नहीं आई बात, तो चलिए अभी आएगी। पहले इतना कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट लेके सुरक्षित रखिए अपने पास, उसके बाद आगे की बात करेंगे बच्चों। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हाँ बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं मैं। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने चौड़ाई में ई पर मात्रा तो नहीं लगाई है। देखो बच्चों, मैंने एक ही साथ काम किया है। क्लास का सी पढ़िए और चौड़ाई पढ़ें तो इसी सी को चौड़ाई की मात्रा पढ़िए। मैंने एक ही अक्षर से मात्रा का और लेटर का काम चलाया है, जगह नहीं बच रही थी तो आइडिया आ गया दिमाग में कि इसी को मात्रा बना दें और इसी को सी बना दें। ओके बच्चों, तो आगे चलेंगे अब। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब जो गौड़ उच्चिष्ट थे बच्चों, उनकी चौड़ाई की बात करते हैं। दोनों चौड़ाइयाँ निकालेंगे, एंगुलर और लीनियर। दैट इज विड्थ ऑफ सेकेंडरी यानी द्वितीयक। देखो गौड़ कह लें उच्चिष्ट, गौड़ उच्चिष्ट कह लें या द्वितीयक। आप कहेंगे सर बार बार बोलते हैं। अब बच्चों है क्या, कहीं आपको पेपर में गौड़ उच्चिष्ट आ गया या द्वितीयक, तो दोनों बातें बतानी पड़ती हैं, आप कंफ्यूज होंगे। विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ये कैसे निकलेगी बच्चों बताएं। देखें पहले समझ लें, जैसे ये था स्लिट, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं फिगर बनाएंगे, ये पता है आपको, ये डिस्टेंस ए है और ये स्क्रीन है बच्चों, ठीक है। तिरछी हो तो हो जाने देना। देखें बच्चों, जैसे यहाँ कोई ना कोई उच्चिष्ट बन रहा होगा, किसी गौड़ उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालनी है तो वो दो मिनिमाओं के बीच बन रहा होगा, ठीक है। तो ये पहला मिनिमा है, यानी वो पहला नहीं सॉरी एनवां डार्क है बच्चों। एन डी का मतलब nth डार्क, एनवां डार्क, डार्क मतलब मिनिमा, संक्षेप में लिख रहा हूँ। और यहाँ है n+1वां डार्क, यहाँ मिनिमा है n+1वां और यहाँ nवां, तो इनके बीच में बच्चों क्या होगा, एक सेकेंडरी मैक्सिमा होगा ऐसे, ठीक है ना। यहाँ तो आपको पता ही है, यहाँ पर सेंट्रल था मैक्सिमा, छोटे छोटे आ गए थे। देखो पहला यहाँ था मिनिमा, फिर दूसरा, पहले और दूसरे के बीच में पहले का आया था, पहले और दूसरे के बीच में पहला सेकेंडरी उच्चिष्ट आया था, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में दूसरा आया होगा। ऐसे ही nवें और n+1वें के बीच में ये जो उच्चिष्ट है वो कौन सा है, nवां। तो nवें उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालने के लिए nवें निम्निष्ठ और n+1वें निम्निष्ठ के बीच की कोणीय चौड़ाई हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये बच्चों, जैसे मैं इसको θn लिख दूं तो ये एंगल θn, और ये जो डार्क मिल रहा है ये कितना है, θn+1। तो इसमें से इसे घटा दें तो ये कोण रह जाएगा, यही क्या हो गई, इसकी कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई का मतलब ये कितना कोण बना रहा है, तो यही हमें निकालनी है ये, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। तो क्या परिभाषा रही, यानी एंगुलर डिस्टेंस θn बच्चों इसकी कोणीय दूरी हो गई एक तरीके से। तो विड्थ ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, जल्दी लिख जाएगा बच्चों, आप समझ जाएंगे इसको। विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा इक्वल्स टू θn+1, किसके लिए बच्चों, मिनिमा के लिए। मैक्सिमा की चौड़ाई निकालनी है तो n+1वें मिनिमा की बात करेंगे, ये ध्यान रखना, यानी डार्क की बात करेंगे, यानी ये किसके लिए है, फॉर डार्क, θn+1 फॉर डार्क माइनस θn फॉर डार्क।
और मिनिमा यानी डी डार्क के लिए आपने फॉर मिनिमा यहाँ लिख दूँ तो आपको डी समझ में आ जाएगा, ध्यान बना रहेगा। फॉर मिनिमा यानी डार्क की बात कर रहे हैं, जहाँ अंधेरा है यानी जहाँ तीव्रता शून्य है। कंडीशन पढ़ी थी हमने कि ए साइन थीटा बराबर बच्चों कितना होता है, एन लैम्बडा। ये nth के लिए है तो हम यहाँ पर थीटा एन संकेत में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही n+1 वे के लिए क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा n+1 के लिए कितनी हो जाएगी, n+1 लैम्बडा। ध्यान है आपको ये कंडीशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बच्चों थीटा एन निकालूँ, साइन को छोड़ देता हूँ, तो यहाँ से थीटा एन कितना आएगा, एन लैम्बडा बटे, और यहाँ से थीटा n+1 कितना आएगा, एन लैम्बडा n+1 लैम्बडा बटे ए। ये वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। ये डी मल्टीप्लाई में नहीं है बच्चों, संकेत में है, तो कोणीय चौड़ाई निकल आएगी इक्वल्स टू n+1 लैम्बडा बाई ए माइनस एन लैम्बडा बाई ए। तो लैम्बडा बाई ए कॉमन ले लीजिए, n+1 माइनस एन से एन कट गया, क्या रह गया, लैम्बडा बाई ए। ये कोणीय चौड़ाई आ गई किसकी, द्वितीयक उच्चिष्ठ की, द्वितीयक उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई। इतनी आ गई बच्चों, ठीक है ना, यानी एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो बच्चों यहाँ पर कोई एन का पद नहीं आया, यानी पहले की देखेंगे तब भी लैम्बडा बाई ए आएगी। आप लिख लेना कि इस एक्सप्रेशन में, इस व्यंजक में, ये व्यंजक एन से स्वतंत्र है, अतः सभी द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाइयाँ समान होंगी बच्चों। कितनी होंगी, लैम्बडा बाई ए। और आपने बच्चों सेकेंडरी की देखी थी, 2 लैम्बडा बाई ए आई। इसका मतलब सेकेंडरी की जो चौड़ाई है, कोणीय चौड़ाई, वो उसकी डबल होती है। अभी मैं लिख दूंगा। अच्छा, ऐसे ही इसी की रेखीय चौड़ाई निकालनी हो तो सेकेंडरी मैक्सिमा की रेखीय चौड़ाई, अभी मैंने बताया था डी का मल्टीप्लाई कर दो। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे कि tan थीटा निकालो फिर ये करो, भाई ये डी से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना, लैम्बडा डी बाई ए, ये भी डबल है। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। एफ है तो लेंस है तो लैम्बडा एफ बाई ए, ऐसे लिख देंगे। अच्छा, विड्थ अभी बता देते हैं, ये आप नोट कर लेना इस बात को कि ये एन से स्वतंत्र है, अतः सभी जो गौड़ उच्चिष्ट हैं वो समान चौड़ाइयों के होंगे, लैम्बडा बाई ए के। ऐसे ही बच्चों मिनिमा की निकालनी हो तो 2 क्रमागत द्वितीयक उच्चिष्टों के बीच की दूरी निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं, 2 मिनिमा, किसकी, मिनिमा की चौड़ाई, ठीक है। वो काम अपने आप कर लेना आप। ध्यान रखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमा की चौड़ाई निकाली है तो 2 क्रमागत मिनिमाओं के कोणीय बीच की कोणीय दूरी निकाल ली, ठीक है ना। 2 कोणीय अंतर एक तरीके से कि ये कितने एंगल पर था, ये कितने एंगल पर था। ऐसी डार्क की निकालनी है तो वहाँ ब्राइट का लगाएंगे बच्चों फिर वहाँ, ठीक है, यानी मिनिमा का। वो मिनिमा की निकालनी है तो ब्राइट का यानी मैक्सिमा का। वो भी कौन से मैक्सिमा का, सेंट्रल वाले से तो कोई मतलब नहीं है, सेकेंडरी का ही निकालेंगे। सेंट्रल तो बिल्कुल अलग हो गया, प्रिंसिपल मैक्सिमा है, तो उसको भी आप कर लेंगे। वहाँ कंडीशन क्या लगाएंगे, ए साइन थीटा इक्वल्स टू आपने निकाली थी 2n+1 लैम्बडा बाई 2, ठीक है ना, उससे निकाल लेंगे। तो मैं ये बात बताना चाह रहा था कि केंद्रीय उच्चिष्ट की केंद्रीय उच्चिष्ट आप कंपेयर करके लिख लेना। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई या रेखीय चौड़ाई, दोनों में ये बात लागू होगी। कोणीय चौड़ाई कितनी निकाली थी बच्चों, 2 लैम्बडा बाई ए, और इसकी आई लैम्बडा बाई ए, यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई उसकी डबल हो गई, यानी ट्वाइस ऑफ
द्वितीयक उच्चिष्ट या गौड़ उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, द्वितीयक उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। ठीक है, ऐसी रेखीय चौड़ाई भी डबल हो जाएगी, उस काम को भी कर लेना, क्योंकि ये लैम्बडा एफ बटे ए है और वो आएगी 2 लैम्बडा एफ बटे ए, तो वो भी डबल हो गए। रेखीय चौड़ाई भी डबल और एंगुलर विड्थ भी, एंगुलर चौड़ाई यानी कोणीय चौड़ाई भी डबल। तो बच्चों एक बात और मैं ये बताना चाह रहा था, ये तो चौड़ाइयों के बारे में हो गया कि वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है कि हमें कोणीय पोजीशन दे रखी होती है कि हमें एनवा डार्क थीटा एन कोण पर मिल रहा है, एनवा डार्क कितने एंगल पर मिलेगा, एन लैम्बडा वाई ए पर। अब ये पूछा जाए कि पर्दे से कितनी दूरी पर मिलेगा एनवा डार्क, तो उसमें डी का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने कोणीय चौड़ाई से रेखीय चौड़ाई में निकाला था। ठीक है ना, ये कहने का मतलब ये है कि जैसे एन एथ, अगर मान लो एन में डार्क की दूरी पूछी है, मान लो ये बाई एन है सेंटर से, तो बाई एन कितना हो जाएगा बच्चों, डी इंटू उसकी जो कोणीय पोजीशन है थीटा एन, तो डी इंटू कितना एन लैम्बडा बटे ए या एन लैम्बडा डी बटे ए। वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, आपको ज़्यादातर एंगुलर पोजीशन की ही बात करनी होगी कि कितने एंगल पर है। यहाँ एंगल में ही बात करते हैं क्योंकि ये पैटर्न बच्चों बहुत स्मॉल एंगल पर बनता है। तो ये बात भी सीख गए कि ये दूरी सर कैसे पता करें। ऐसे ही उच्चिष्ट की पता करनी है तो उच्चिष्ट की जो कोणीय पोजीशन है उसमें डी का मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी रेखीय पर्दे पर सेंटर से, सेंटर ओ से या सेंटर सी से वो दूरी पता लग जाएगी। एंगल पता है तो पर्दे पर कितनी डिस्टेंस पर उच्चिष्ट मिल रहा होगा वो भी पता चल जाएगा। यहाँ हमने निम्निष्ट की बात की है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं वो बात बताता हूँ कि सर साइन क्यों छोड़ देते हैं हर बार आप कैसे कह देते हैं कि थीटा छोटा है। चलो उस पर डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो कल बच्चा कोई कमेंट करके हमसे पूछेगा, फिर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो बच्चों अभी हम उसको डिस्कस कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों ये देखते हैं कि थीटा एन क्यों छोड़ देते हैं। देखें बच्चों इस फिगर में जैसे पहला मिनिमा यहाँ मिलेगा तो हम ये पोजीशन देखते हैं इसकी ये कि कितने एंगल पर बनेगा, यानी पहला मिनिमा यानी थीटा 1 निकालने की कोशिश करते हैं। nth मिनिमा कहाँ मिलता है बच्चों, कितने एंगल पर, एन लैम्बडा वाई ए पर। पहला कहाँ मिलेगा, n की जगह 1 रख दें, लैम्बडा वाई ए पर। ये यहाँ अभी लिखा भी था मैंने कि पहला मिनिमा लैम्बडा वाई ए पर मिलता है और इधर माइनस लैम्बडा वाई ए पर। ये आपको याद हो गई होंगी बातें। दूसरा 2 लैम्बडा वाई ए पर मिलेगा, तीसरा 3 लैम्बडा वाई ए पर मिलेगा। तो ये कितना एंगल बना रहा है ये देख लेते हैं बच्चों, तो आपको क्लियर हो जाएगी बात, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो देखें बच्चों जो प्रकाश है, जो दृश्य प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य हमने बताई थी कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कहाँ तक होती है 8000 मोटे तौर पर देखें तो। और एवरेज यानी पीले रंग की, पीला रंग माध्य कलर कहलाता है बच्चों, औसत तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो उसकी तरंगदैर्घ्य हम लेके चलते हैं, ना हम इसको ले रहे ना इसको, बीच की बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने जो प्रकाश प्रयुक्त किया उसकी तरंगदैर्घ्य है 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 ले सकते हैं, 6000 ले सकते हैं, 5000 ले सकते हैं। और हमने ये बताया था बच्चों कि ये जो स्लिट है, जो रेखा छिद्र है, उसका जो चौड़ाई है वो बहुत छोटी होती है, मिलीमीटर की रेंज में। तो मान लीजिए ये ए है 1/10 मिलीमीटर यानी 0.1, 1/10 mm है, यानी 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा। अगर इससे ज़्यादा लेंगे बच्चों तो एंगल और ज़्यादा छोटा आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ले ली, ज़्यादा का भाग करोगे तो एंगल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। क्योंकि स्लिट की चौड़ाई जितनी बढ़ाते जाओगे तो वो जो पैटर्न है वो बहुत एक ही जगह संकुचित होता जाएगा और आपको पैटर्न दिखाई नहीं देगा। इस सूत्र से क्लियर हो रही है ये बात। तो इसलिए मैंने उसको कम से कम लेने की कोशिश की है, इससे भी कम ले सकते हैं। तो एक जनरल एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, यानी ये कितना हो गया बच्चों, एक तरीके से इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर हो गया। इसको मीटर में बदलेंगे तो 5500 गुणा 10⁻⁻10 मीटर हो गया। ठीक है, अर्थात 55 गुणा
10 की घात -8 मीटर हो गया। ठीक है, अब थीटा निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। थीटा 1 लिख लो या थीटा लिख लो, कोई फ़र्क नहीं, लैम्बडा बटे ए। चलिए एक सीध में ही चलते हैं। तो लैम्बडा की जगह कितना रखेंगे आप? 55 इंटू 10⁻⁻8 और ए की जगह 10⁻⁻4। तो कितना आ गया बच्चों? 55 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि ये +4 हुए, -8 + 4 -4 रह गया। ये किस में आया बच्चों? रेडियन में। यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो एंगल आ रहे हैं ये रेशियो में आ रहे हैं, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के, तो ये रेडियन में है। अब इसको डिग्री में, क्योंकि आप लोग अंश में ही कोण बनाते हैं कि 30 अंश का कोण बनाइए, 40 का बनाइए, 45 का बनाइए, 90 का बनाइए, ठीक है ना। तो अंश में और निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप कहेंगे सर अंश में कैसे निकालें? चलो छोटी क्लास की बात भी बता दें बच्चों कि देखें पाई रेडियन बराबर होता है बच्चों 180 अंश। तो इससे अगर 1 रेडियन निकालें तो कितना आ गया? 180 बटे पाई अंश, यानी 180 गुणा वो बटे पाई का मान 22/7 और 7 ऊपर ले गए गुणा में। इसको हल करेंगे आप तो 57.272727 ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है ना। तो 57 मान लेते हैं, कितना? 57, यानी 57 डिग्री 1 रेडियन में। तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिग्री बन गए। तो 55 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 57, ये आ गए अंश। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर दें। 55 होता, 55 इंटू 55 होता है यहाँ, तो 55 और 55 का गुणा आ जाता है बच्चों 3025। 55 का वर्ग 3025 होता है, ठीक है। अब 55 गुणा 57 है तो 3025 से कुछ ज़्यादा ही आएगा। क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि डिग्री में अभी पता चल जाएगा कि बच्चों कितने डिग्री आएंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि कोण कितना छोटा है। तो जब कोण छोटा होता है तो अभी बताएंगे बच्चों, ऑन होने दो। देखें जब थीटा 0 के बहुत निकट होता है, थीटा टेंस टू 0, तो आपने लिमिट पढ़ी साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 हो जाता है, यानी साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। क्लियर? इसीलिए साइन छोड़ देते थे। यही 10 में अप्लाई होती है बात। तो बच्चों चलिए इसको अब मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूँ, जल्दी हो जाएगी थोड़ी। लेकिन अब बच्चों ये नहीं पता मुझे कि इसमें कैलकुलेटर होगा कहाँ। मिल गया। चलिए 55, इतनी देर में तो बच्चों हमने मैनुअली कर लिया होता गुणा। 57 इक्वल्स टू आ गया 3135। 3135। आप कहेंगे तो बहुत आ गया सर। अरे इसको नहीं देख रहे, 10⁻⁻4, तो 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4, यानी 0.3 डिग्री। एक अंश से भी कितना छोटा हो गया बच्चों, देखा आपने? एक अंश से। आपसे कहा जाए कि बच्चों एक अंश का कोण बनाओ, तो आप एक रेखा खींचेंगे, फिर जब एक अंश की रेखा खींचेंगे बच्चों तो यहीं आ जाएगी इसी लाइन पर। कैसे अंतर करेंगे? आपसे कहें कि 5 अंश का बनाओ, तब तो ऐसे बना पाओगे, और ये हो सकता है मैंने 10 अंश की बना दी हो। अब वो एक अंश से भी छोटा है, यानी एंगल समझ रहे हैं ना, एक अंश आप करके देख लें, ये तो एक अंश से भी बहुत छोटा है, यानी कितनी कम एंगुलर पोजीशन है उसकी। तो इसीलिए छोड़ देते थे बच्चों, 0 के बहुत करीब है। तो उस बात से भी आप संतुष्ट हो गए। हम ऐसी कोई बात नहीं बताना चाहते बच्चों कि आपको रटनी पड़े, विद प्रूफ आपको समझाया जाता है कि हाँ सर अब समझ में आई बात, क्यों छोड़ देते हैं, हमारे कहने से थोड़ी छोड़ देते हैं बच्चों, ठीक है ना। और यही कारण है बच्चों ये एंगल इतना छोटा होता है, इसीलिए डी को ज़्यादा रखते हैं। एक बात और आ गई, मुझे अचानक ध्यान आ गई, वो भी बता दूं, नहीं तो कल कोई बच्चा पूछता कि सर इस पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी ज़्यादा क्यों रखी जाती है। तो बच्चों ज़्यादा क्यों रखी जाती है पता है? जैसे यहाँ देखें, पर्दा यहाँ रखते तो इतनी डिस्टेंस पर फ्रिंज बनती, पर्दे को जितना दूर करते जाओगे वो जो फैलाव है वो बढ़ता चला जाएगा। देखें कोण उतना ही है, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ाने पर ये जो विस्तार है पर्दे पर, ये जो रेखीय चौड़ाई दिखेगी वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि रेखीय चौड़ाई डी का मल्टीप्लाई करते हो आप। बात समझ में आ गई? जैसे पर्दा यहाँ होता तो विस्तार उसका इतना ही होता, और जबकि ये कोण मैंने बहुत बड़ा बनाया है, कोण बहुत छोटा होता है। तो इसको मैं और आगे ले जाऊँ बच्चों, जैसे पर्दा यहाँ रख दिया तो देखें फैलाव और ज़्यादा हो गया। अब इसकी भी एक सीमा है, इतना बहुत दूर भी नहीं रख देना है,
कि फिर वहाँ कुछ दिखाई ही न दे। फोकस भी तो करना होता है लेंस से, ठीक है ना, जिससे कि हमें क्लियर पैटर्न दिखाई दे। तो इसीलिए बच्चों डी भी ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि जो कोणीय पोजीशन है उन फ्रिंजेस की या उन मैक्सिमा मिनिमा की वो बहुत कम होती है बच्चों, इसलिए। तो आज हमने आपको बच्चों ये 2 बातें बता दी कि साइन को सर कैसे छोड़ देते थे, हम कैसे मान लें कि थीटा छोटा होता है, ये बात क्लियर हुई। और पर्दे की दूरी ज़्यादा क्यों ली जाती है, ये बात भी क्लियर कर दी। उनकी एंगुलर पोजीशंस भी बता दी, एंगुलर विड्थ भी बता दी। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है बच्चों कि जो डिफ्रैक्शन है एट अ सिंगल स्लिट, एकल रेखा छिद्र पर प्रकाश का विवर्तन, वो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों भली भांति। देखिए मैं चला था कि एक लेक्चर में इसको ख़त्म करूँगा, लेकिन नहीं हो पाया बच्चों। देखिए 3 लेक्चर हो गए तब हो पाया है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने आपको गहराई तक ले जाने की कोशिश की बच्चों। तो इस मेहनत को बच्चों बेकार मत जाने देना, बढ़िया सा नोट्स बनाना। और ये क्वेश्चन बोर्ड में जब आए, बोर्ड में अब एग्ज़ाम हो या ना हो ये ना सोचें, ठीक है ना बच्चों। कंपटीशन में तो कहीं बैठेंगे, आज नहीं होंगे एग्ज़ाम, आगे गुजरना है एग्ज़ाम से। ये ना सोचें कि अब न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहे हैं, अब क्यों पढ़ें, क्यों देखें आपका लेक्चर, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो कल बात करेंगे बच्चों नए टॉपिक की। अब ये मैं डिसाइड करूँगा नया टॉपिक स्टार्ट करूँ या न्यूमेरिकल कराऊँ, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हैं या नहीं आपकी एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि पहले मैं एनसीईआरटी बुक को ही बेस मान के चल रहा हूँ अभी, ठीक है बच्चों। देखो ये मिस्टेक यहाँ आई पर बिंदी नहीं लगाई, तो ऐसी मिस्टेक बच्चों अपने आप दूर कर लिया करें। देखो अभी नज़र पड़ी, अब आप वीडियो देखते होंगे तो 1-2 गलतियाँ नज़र आ जाती होंगी बच्चों, वो वजह है ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है। बोल रहे हैं कुछ लिख गए, माइनस की जगह प्लस लिख गए, क्योंकि आधा ध्यान आपकी तरफ है, इधर लिख रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, कंसंट्रेशन आधी रह जाती है। आप जब सवाल करने बैठते हैं तो फुली कंसंट्रेट होते हैं। हमें यहाँ भी लिखना है और समझाना भी है, एक साथ 2 काम करने हैं। तो चलिए इन त्रुटियों को आप दूर कर लिया करें, कहीं भी मिल जाए, कहीं मात्रा लगने को रह गई, कहीं स्पेलिंग हो सकता है, बोल कुछ रहे हैं लिख कुछ गई, तो उसको भी सही कर लिया करें, ठीक है बच्चों। मिलेंगे कल, ज़्यादा बात नहीं, लेक्चर बहुत लेंदी होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, रिवीजन करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।